नमस्ते दोस्तों, मैं कुंदन कुमार एम टू मैग्नेट माइंड के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत का एक सीरीज लाया हूं, जिसमें मैं आपको 1707 से लेकर के 1947 तक 1947 तक का सारी बातें मैं यहाँ करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे 1707 बात मैंने इसलिए किया कि 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया, और उसके बाद जो है औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जैसे मुगल औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है सो मुगल काल का जो पीक पीरियड था, मुगल काल का जो पीक पीरियड था वो डाउनफॉल की ओर जाने लगा। और जब डाउनफॉल की ओर जाने लगा, तब उस समय के जो शासक हुए वो 1707 से लेकर के 1857 तक हुए, जिसको की बोला जाता है उत्तर मुगल कालीन सम्राट। उत्तर मुगल कालीन सम्राट। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक बातें हैं और ये आप लोग भी जानते ही होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं 1707 से लेकर के 1947 तक का जितनी भी कहानियां हुई हैं, मैं उन सभी कहानियों के बारे में जिक्र करते हुए, और मैं यहाँ आपको एक बात और बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है तो मैं थोड़ा अपने तरीके से ये बताने की कोशिश करूंगा, और आप इस वीडियो में जो भी बातें होंगी उसको अन्यथा ना ले, और इस पे कोई गलत कमेंट ना करें, और ना ही इसको गलत अपने मन में बैठा ले कि मैंने गलत बताया है। बस मैंने वही बताने का कोशिश किया है जो अभी तक इतिहास हम लोग पढ़ते आए हैं और जो हम लोगों को पढ़ाया गया है, तो मैंने उसी अनुसार आपको ये सीरीज बताने का कोशिश किया है। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग आगे, और शायद इसका पूरा, और इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आधुनिक भारत ही नहीं रहेगा, इसमें आपको मेडिवल भी मिलेगा, मेडाइवल भी मिलेगा, मेडाइवल हिस्ट्री भी आपको इसे यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कि मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास भी मिलेगा यहाँ पे इस सीरीज में, और साथ में आपको एंशियंट हिस्ट्री भी मिलेगा। एंशियंट हिस्ट्री भी मिलेगा आपको, प्राचीन इतिहास भी मिलेगा। बस बातें यहाँ ये है कि मैं पहले आप लोग को आधुनिक भारत बताऊंगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें मेनली आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो आधुनिक भारत के बारे में आपको मैं पहले अच्छे से बताता हूँ, और फिर मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। और मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मध्यकालीन में मैं आपको मेनली वास्तुकला, आर्किटेक्चर से, और इसमें आपको धर्म साथ में आर्किटेक्चर से संबंधित मैं आपको सारा बात यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। और मैं अभी फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ 1707 से लेकर के 1857 तक उत्तर मुगल कालीन जो भी सम्राट हुए उनके बारे में आपको मैं यहाँ पे बताना शुरुआत करता हूँ, क्योंकि आधुनिक भारत का शुरुआत यहीं से होता है, और 1857 के क्रांति के बाद से जो है सो हम लोग का एक अलग ही इतिहास बना, जो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर 1857 से लेकर के 1947 तक का बात करेंगे, लेकर के 1947 तक का बताऊंगा, जिसमें पहले मैं 1707 से लेकर के 1857 का ये क्या था, तो ये इसको क्या बोला जाता है इस समय को, उत्तर मुगल कालीन सम्राट का शासन इस समय में रहा। लगभग खत्म ही था मुगल कालीन, मगर इस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्तर मुगल सम्राट। और ये मुगल काल का ये डाउनफॉल का पीरियड था, ये मुगल काल का ये डाउनफॉल का ये पीरियड था। ये कौन सा, 1707 से लेकर के 1857। इसके बाद तो खत्म ही हो गया, क्योंकि 1857 में अंतिम राजा हुए, सम्राट हुए बहादुर शाह जफर, जिससे कि म्यांमार रंगून भेज दिया गया। तो यहाँ पे कहानी इनका खत्म हो जाता है। उसके बाद 1857 का क्रांति होता है, उसके बाद से आगे का कहानी हम भारतीयों पे आ जाता है। जैसा मैंने अभी बात किया, तो आगे मैं आपको शुरू से सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे उत्तर मुगल कालीन सम्राट में सबसे पहला कौन आया, तो सबसे पहला आया, पहला भी बहादुर शाह, और अंतिम भी बहादुर शाह वो जफर। ठीक है, बहादुर शाह पहला शासक कौन हुआ, तो बहादुर शाह। मैंने आपको बोला 1757 से कुल कितने शासक हुए, 11 शासक हुए।
पहला है बहादुर शाह। इनका कार्यकाल था 1707 से लेकर के 1712 तक। जो है उत्तराधिकारी का जो है पद पाने के लिए, ये सम्राट बनने के लिए इन्होंने अपने भी भाइयों का कत्ल किया। तब जाकर के ये बहादुर शाह जफर जो है तो उत्तर मुगल कालीन के पहले सम्राट बने। बहादुर शाह, जफर नहीं सॉरी, बहादुर शाह। इनका रियल नाम मुअज्जम था। जिस और शाह आलम भी इनको कहा जाता था। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं पहला शासक कौन हुआ। तो पहला शासक हुआ बहादुर शाह। इनका कार्यकाल था 1707 से लेकर के 1712 तक। अब कहानी बनती है, मैं हर शासक के बारे में आपको एक कहानी की तरह बताते चलूंगा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सभी सीरीज में आपको एक एक करके लाते रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बहादुर शाह का जब बात करते हैं तो 1707 से 1712 इनका जो है सो पीरियड रहा, और इसी पीरियड के बीच में ये शासक बने और दिल्ली की गद्दी पर बैठे। ये औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। इसी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इनकी जब डेथ हो गई, डेथ होने के बाद क्या हुआ, इनका जो है 63, ये कितने साल के थे, तो 63 वर्ष के थे ये, 63 वर्ष के थे ये उस समय में। और ये 63 वर्ष में थे, और ये उस समय लाहौर के उत्तर में एक जगह है, जहां पे एक शाहदौला नामक पुल पे, शाहदौला नामक पुल पे जो है लाहौर के उत्तर में शाहदौला नामक एक पुल था, उस पे ये अपने आप को 1707 में, मई 1707 में बहादुर शाह के नाम से ये अपने आप को सम्राट घोषित किए। इतना ही नहीं हुआ, जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला कि हमेशा इन लोगों में क्या होता था कि इनका जो चाहे भाई हो चाहे फिर जो भी हो, अपने परिवार में ये लोग पहले उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ते थे, तभी जाकर के इन लोगों को ये गद्दी मिलता था। मगर इन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह ने 63 वर्ष की उम्र में ही लाहौर में जो है तो शाहदौला नामक पुल पे जो है मई 1707 में बहादुर शाह अपने आप को जो है सो सम्राट घोषित कर दिया। उसके बाद उत्तराधिकारी का युद्ध इनका भी हुआ, वो दो हुआ इनका। एक हुआ इनके साथ, एक हुआ आजम शाह के साथ। एक उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ इनके कार्यकाल में, जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया तब क्या हुआ, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। एक हुआ आजम शाह के समय में, आजम शाह के समय में कब हुआ, तो 18 जून 1709 को यह युद्ध हुआ। कहाँ पे हुआ, तो एक जगह का नाम है जाजाऊ, वहां पे ये युद्ध हुआ। जाजाऊ कहाँ है, तो सामोगढ़ के नजदीक है ये जाजाऊ। यहीं पे ये पहला उत्तराधिकारी युद्ध हुआ आजम शाह के साथ। दूसरा उत्तराधिकारी युद्ध हुआ भाई था कामबख्श के साथ भी इनका एक युद्ध हुआ, वो हुआ इनका छोटा भाई था ये हुआ 13 जनवरी 1709 में। मतलब पहला युद्ध उन्होंने कामबख्श के साथ ही लड़ा, और दूसरा युद्ध इन्होंने सामोगढ़ के समीप जजाऊ में 18 जून 1709 को जो है सो आजम शाह से लड़ा। और ये सभी भाई थे, बहादुर शाह, आजम शाह, कामबख्श, ये सभी भाई थे। इनके छोटे भाई थे कामबख्श, जिससे पहला युद्ध इनको इन्हीं से करना पड़ा 13 जनवरी 1709 को। ये युद्ध कहाँ हुआ, तो हैदराबाद के समीप हुआ ये, क्योंकि ये थे लाहौर में, और ये सब थे इधर भारत के उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, ये सब वहां पे थे। तो सभी के बीच में युद्ध करना पड़ा बहादुर शाह को। और यहाँ पे भी क्या हुआ कि बहादुर शाह विजयी हुई। ये युद्ध भी, उत्तराधिकारी का युद्ध भी बहादुर शाह ही जीते, और ये युद्ध भी बहादुर शाह ही जीते। और दोनों का हत्या कर दिया गया, इनकी भी मृत्यु कर दी गई, इसमें भी बहादुर शाह ही विजयी हुए।
और इनकी भी मृत्यु कर दी गई। और इसका कामबख्श का क्या हुआ कि ये जो है हार गए जब बहादुर शाह से, तो ये कुछ दिनों के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। तो दोनों भाई को मार करके ही ये बहादुर शाह जफर भी जो है सो सम्राट बने। कहाँ के? तो उत्तर मुगल कालीन प्रथम सम्राट बने ये। जब इन्होंने उत्तराधिकारी, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दो चीज बताया कि 1707 से 1712 तक जो है बहादुर शाह का कार्यकाल रहा। ये 63 वर्ष के थे तब, ये 63 वर्ष के थे लाहौर में। तब इन्होंने जो है सो लाहौर के उत्तर में शाहदौला नामक एक पुल था, वहां पे अपने आप को मई 1707 में बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह की उपाधि धारण करके और ये सम्राट बने। ठीक है। और ये औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 में, जिसके कारण ये सारी कहानियां वहां बनी, जिसमें कि वो इनको भी ऐसे ही नहीं गद्दी मिला, इनको भी गद्दी लेने के लिए क्या करना पड़ा, उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें ये दो युद्ध लड़े। एक युद्ध लड़े कामबख्श के साथ, जिसमें 13 जनवरी 1709 को लड़ गए। ये कामबख्श इनका छोटा भाई था। ये युद्ध कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ। इसमें भी बहादुर शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह जफर बोल रहा हूं मैं, बहादुर शाह मुअज्जम जिनका नाम था। बहादुर शाह जफर तो अंतिम शासक थे इनके, तो बहादुर शाह मुअज्जम जो थे, शाह आलम, इन्होंने जो है कामबख्श को 13 जनवरी 1709 में उत्तराधिकारी के युद्ध में हराया हैदराबाद में, और इनकी भी कुछ दिनों के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई कामबख्श की। अब उत्तराधिकारी का युद्ध का बात करते हैं तो दूसरे उत्तराधिकारी युद्ध का बात करते हैं तो आजम शाह के साथ हुआ, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई 18 जून 1709 को। और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो सामोगढ़ के समीप एक जजाऊ नामक स्थान है, वहां पे जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें भी बहादुर शाह का विजय ही घोषित हुए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह जफर ने क्या क्या किया। जब उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने सबसे पहले राजपूत के खिलाफ जो है तो उन्होंने अपना अभियान शुरुआत किया। उसके बाद इनका राजपूत की तरफ जो है तब इन्होंने राजपूत की ओर आक्रमण करना शुरुआत किया। सबसे पहला इनका आक्रमण हुआ, इन्होंने आक्रमण किया पहला अजीत सिंह के खिलाफ। ये मारवाड़ के राजा थे। ये अजीत सिंह कौन थे? तो मारवाड़ के राजा थे। राजपूताना के खिलाफ इनका जब उत्तराधिकारी का युद्ध जीत करके ये जब सम्राट बन गए मुगल काल का, मुगल टाइम का, तब इन्होंने क्या किया कि उसको राजपूत की ओर ये आक्रमण करना शुरुआत की, जिसमें कि अजीत सिंह के खिलाफ इनका आक्रमण हुआ। जो ये अजीत सिंह कौन थे? तो मारवाड़ के राजा थे। इनको बहादुर शाह जफर ने पराजित किया। शाह आलम ने, इनका नाम मुअज्जम भी था, शाह आलम ने किसको पराजित किया? तो ये इनको पराजित कर दिए। इनको अजीत सिंह को पराजित कर दिए ये बहादुर शाह जफर। और उसे अजीत सिंह को क्या किया? अजीत सिंह को पराजित करके, इनको हरा करके 3500 का मनसब इनको 3500 का मनसब दिया और साथ में महाराज का उपाधि भी प्रदान की बहादुर शाह जफर ने इनको। ठीक है दोस्तों, तो ये अजय सिंह मारवाड़ के राजा थे, इनको हराया गया बहादुर शाह के द्वारा, शाह आलम के द्वारा। और जब ये पराजित हो गया अजय सिंह तो इनको क्या दिया गया? उपाधि के तौर पे महाराज का उपाधि दिया गया इनको, और साथ में इनको 3500 मनसब भी प्राप्त हुए। उसके बाद का बात क्या हुआ कि जब ये अजय सिंह पराजित तो हो गए थे और इनको तो ये चोट था ही अंदर में, तो इन्होंने क्या करा कि जब बहादुर शाह साउथ की ओर गए, दक्षिण की ओर गए, अपने अभियान को दक्षिण की ओर जब लेकर के गए ये, इस बीच में क्या हुआ कि अजीत सिंह जी, अजीत सिंह, दुर्गादास और जय सिंह कछवार, ये तीनों मिल करके मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के महाराजा थे अमरजीत सिंह, इनके नेतृत्व में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों,
मैं यहाँ पे आपको फिर से बात करता हूँ, जैसे कि राजपूत पे आक्रमण बहादुर शाह का शुरुआत हुआ अजीत सिंह के खिलाफ। अजीत सिंह कौन थे? तो मारवाड़ के राजा थे और इनको पराजित किया बहादुर शाह जफर ने। और जब ये पराजित हो गए तो इनको 3500 का मनसब प्राप्त हुआ कि इनको अजीत सिंह को, और महाराजा की उपाधि भी इनको बहादुर शाह जफर ने दिया। जब बहादुर शाह जफर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, साउथ की ओर जब अपने आक्रमण को ले गया, ये साउथ की जितनी भी सियासत रियासत थी उन सबको जीतना था, तो जीतने के क्रम में जब ये दक्षिण गए, तब अजीत सिंह, दुर्गादास और जय सिंह कछवार ये तीनों मिल करके मेवाड़ के राजा अमरजीत सिंह के नेतृत्व में अपने आप को जो है तो स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जब ये इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया तो अब तो इनकी संख्या भी बढ़ गई थी, तो बहादुर शाह जफर ने इन राजाओं से संघर्ष करना उचित नहीं समझा, और उचित नहीं समझ करके इन्होंने क्या किया, तो एक संधि हुई इनके बीच में एक संधि हुई और संधि के तहत इन सभी राजाओं को जो है सो बहादुर शाह जफर ने जो है सो स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन सभी को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। जैसे वहां 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, बंदा सिंह के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। जब इनका मृत्यु हो गया, इधर तो बहादुर शाह जफर उधर गए हुए थे दक्षिण को विजय प्राप्त करने के लिए, इधर क्या हुआ, इधर कहानी यही हो गया कि इधर पंजाब में सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई 1708 में। उसके बाद बंदा सिंह का जो है सो एक नेतृत्व के रूप में उभरा और नेतृत्वकर्ता के रूप में, और बंदा सिंह के नेतृत्व में जैसे मुगलों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। बंदा सिंह ने क्या किया, बंदा सिंह ने 4-5 जगह खूब लूटपाट मचाई, जैसे कि सरहिंद, सोनीपत, सधौरा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी लूटपाट मचाई बंदा सिंह ने। जब ये खबर उनके पास पहुंची बहादुर शाह के पास में, तो उन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह ने सिख नेता बंदा सिंह को दंड देने के लिए इन्होंने 26 जून 1710 में सधौरा में इनको घेरा डाला। इनको किसी तरीके से बंदा सिंह को घेर करके पकड़ा जाए और इनको मारा जाए। इन्होंने तो बहुत लूटपाट मचा रखा था, सोनीपत, सरहिंद, सधौरा एवं उत्तर प्रदेश कई इलाकों में इन्होंने लूटपाट मचाया। तब 26 जून 1710 को जो है सो बहादुर शाह ने क्या सोचा कि इनको जो है सो कहाँ पे, तो सधौरा में इनको जो है तो पकड़ा जाए। यहां से भी बंदा सिंह जी जो है तो भाग गए, और भाग करके ये बंदा सिंह भाग गए यहाँ से भी, सधौरा से भी, यहाँ भी ये नहीं पकड़ा है। और यहाँ से भागने के बाद ये कहाँ पहुंचे, लोहगढ़ के किला आ गए। ये लोहगढ़ के किला में आ गए, और लोहगढ़ के किला फिर जब यहाँ से सधौरा से भाग करके ये लोहगढ़ के किला है बंदा सिंह, तो यहाँ भी चारों तरफ से मुगलों ने घेर लिया। जब यहाँ पे भी जब इनको घेर लिया गया, इनको चारों तरफ से घेर लिया गया, लोहगढ़ किला ये चले गया था, और लोहगढ़ किला में इनको जो चारों तरफ से घेर करके और सभी सिखों को यहाँ पे हरा करके बहादुर शाह ने ये लोहगढ़ के दुर्ग पे कब्जा कर लिया। परंतु इसके बाद भी बंदा सिंह वहां से निकल गया, बंदा सिंह नहीं पकड़ा है। बाकी सिखों के साथ बहुत युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारे सिख मारे भी गए, मगर लोहगढ़ के किला से भाग करके फिर बंदा सिंह, फिर क्या हुआ, 1711 में मुगलों ने फिर से सरहिंद को कब्जा लिया। 1711 में सरहिंद को फिर से मुगलों ने कब्जा लिया, और 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। कब हुई, 26 फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। जब ये मर गए तो फिर बंदा सिंह तो पकड़ाया नहीं था, तो बंदा सिंह ने फिर से जो है सधौरा और सोनीपत और ये सरहिंद पर फिर से इन्होंने जो है तो कब्जा कर लिया और अधिकार कर लिया फिर से इन्होंने, और लोहगढ़ के किला पर भी फिर से इन्होंने अधिकार कर लिया। और बहादुर शाह की जैसे बात करते हैं तो बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया, तो औरंगजेब के आंगन में। औरंगजेब का जो
औरंगजेब का मकबरा था, उसके आंगन में इनको दफनाया गया। और बहादुर शाह को क्या बोला जाता था? शाह। आपसे अब यही बात करना चाहता हूँ कि बहादुर शाह के बारे में आप लोगों के साथ मैंने अभी बात किया कि बहादुर शाह 1707 में जो है अपने आप को बहादुर शाह जो है सो बहादुर शाह के नाम से जो है सो अपने आप को ये सम्राट घोषित करते हैं। और बहादुर शाह का रियल नाम क्या था? तो रियल नाम इनका मुअज्जम था, और ये शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जाने जाते थे। और लाहौर के निकट शाहदौला नामक पुल पर ये अपने आप को 1707 में सम्राट घोषित किए। उसके बाद 2 उत्तराधिकारी का युद्ध लड़े। एक लड़े ये 18 जून 1709 को, और एक लड़े 13 जनवरी 1709 को। 13 जनवरी 1709 को जो लड़े ये इनका छोटा भाई था कामबख्श, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़े। उसके बाद 1709 में जब उनके साथ ये लड़ाई हुई तो फिर 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद के निकट हुआ ये लड़ाई, और उसमें बहादुर शाह ने कामबख्श को पराजित कर दिया। और जब ये पराजित हो गए तो उससे कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो कामबख्श जी मर गए। तो अब फिर बचे आजम शाह के साथ दूसरा युद्ध हुआ इनका। कहाँ? तो सोमगढ़ के निकट जजाऊ नामक एक स्थान था, वहां पे 18 जून 1709 को उनका युद्ध हुआ उत्तराधिकारी के युद्ध में, और इसमें ये आजम शाह मारे गए। तो ये था इनका कुल उत्तराधिकारी का युद्ध। जब बहादुर शाह आलम के मुअज्जम के बारे में और हम जानते हैं तो फिर हम लोग राजपूताना में आते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, जिनको पराजित किया। उनको पराजित कर करके 3500 मनसब और साथ में महाराजा की उपाधि प्रदान कर दी बहादुर शाह ने। फिर क्या हुआ कि ये जब दक्षिण की ओर जब ये बढ़े तो बहादुर शाह जब दक्षिण की ओर अपना अभियान को लेकर गए तो इधर क्या हुआ कि इधर जो थे अजीत सिंह, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, ये तो पूरा दुखी थे क्योंकि इनको 3500 मनसब और महाराज का उपाधि देकर के इनको शांत कर दिया था, और ये इनकी शांति तो बनने वाली नहीं थी। तो इन्होंने अपनी अशांति को कम करने के लिए क्या किया? इन्होंने 3 आदमी के साथ मिलकर के खुद अजीत सिंह, दुर्गादास और जय सिंह कछवार ने तीनों मिलकर मेवाड़ के महाराजा थे अमरजीत सिंह, उनके नेतृत्व में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया तो बहादुर शाह का दिमाग फटने लगा कि भाई ये तो खुद अपने आप को मैंने पराजित करके आया था और ये खुद घोषित कर रहे हैं स्वतंत्र, तो क्या करा जाए? तो वो भी आप समझ लिए कि ये तो अब एक संगठित इनका भी बात हो गया, क्योंकि ये 4 राजपूत रियासत जो एक साथ आ गई। इसमें अजीत सिंह, दुर्गादास और अजय सिंह कछवार और सबसे बड़े शासक की बात करें तो महाराजा थे अमरजीत सिंह, जिनके नेतृत्व में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो बहादुर शाह सोचा कि इनसे लड़ने से अच्छा है कि इनके साथ संधि कर लिया जाए, और संधि कर करके इन्होंने इन सभी को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर आगे बात आई कि 1707 में मतलब औरंगजेब मर गया था। औरंगजेब जब मर गया तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह का भी मृत्यु हो गया। इनके ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो 10वें गुरु थे, और सिख धर्म के ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे ये। उसके बाद कोई गुरु बना नहीं। तो फिर बंदा सिंह ने क्या करा? तो बंदा सिंह ने क्या करा कि अपने सभी सिखों भाइयों के साथ मिल करके और मुगल के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। बंदा सिंह ने जब ये दक्षिण की ओर ये अभियान में थे बहादुर शाह, उस समय में बंदा सिंह ने क्या किया कि सरहिंद, सोनीपत, सलहौरा एवं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में खूब लूटपाट मचाई। ठीक है, और जब ये वहां पे लूटपाट मचा रहे थे तो जब बहादुर शाह को ये बात की खबर हुई कि बंदा सिंह तो तहलका मचाए हुए हैं उत्तर भारत में, तो उन्होंने क्या करा कि 26 जून 1710 को सलहौरा में बंदा सिंह को घेरने का उपाय लगाया। मगर वहां से भी बंदा सिंह भाग गए और भाग करके वो लोहगढ़ पहुंच गए। लोहगढ़ के किला में फिर पीछे मुगल सेना वहां भी पहुंच गई इनके। लोहगढ़ किला को चारों तरफ से घेर लिया। जब लोहगढ़ किला को चारों तरफ से घेर लिया तो सिखों के साथ भारी युद्ध हुआ। उस भारी युद्ध में बहुत सिख मारे गए और वहां से भी बंदा सिंह फरार हो गया। बंदा सिंह। और ये यहाँ पे लोहगढ़ के किला पे अधिकार किसका हो गया? तो बहादुर शाह का। और सरहिंद, सलहौरा और उत्तर प्रदेश का जो लूटपाट किया था इन्होंने, वो सब फिर बहादुर शाह के हाथों में आ गया। मुगलों से सरहिंद को ये वापस ले लिए और 26 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु हुई और इनको तो कहाँ दफनाया गया? दफनाया गया औरंगजेब के मकबरा के आंगन में ही इनको दफनाया गया। और बहादुर शाह को क्या बोला जाता है? तो साहे बेखबर बोला जाता है। तो कुल बहादुर शाह के बारे में कहानी यही था। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से कहानी की तरह ही इसको बना करके अगर रखिएगा तो एक एक डेट से लेकर के एक एक बात आप लोगों को याद रहने वाला है। जैसे 1707 में कौन मरा, 1708 में किनकी मृत्यु हुई, मतलब एक एक कहानी आपको याद रहेगी अगर इस तरीके से आप अगर
अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कहानी की तरह अगर इतिहास को अगर पढ़ें तो इतिहास है ही कहानी। तो अगर इतिहास को आप कहानी की तरह पढ़िएगा तो आपको वो ज्यादा बेनिफिट करेगा और ज्यादा समय तक, लंबे समय तक आपको वो बातें दिमाग में बैठी रहेंगी। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही। बहादुर शाह के बारे में